ऑन एंड इट इज टाइप्स को समझने की और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन आर सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? बहुत ही अहम और यूजफुल वर्ड्स होते हैं किस में? इन इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश बोलचाल में प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड और यूजफुल वर्ड होते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इनको यूज़फुल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दे आर यूज इट इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्योंकि ये किसके जगह पे इस्तेमाल होता है? नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन कहते हैं किसी भी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग या नेम ऑफ एन आइडिया, इसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। टू अवॉइड इट हैविंग टू बी नेम ट्वाइस, उस नाउन को दोबारा न लिखना पड़े उसके जगह पे हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बताएं तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही होते हैं, शी होते हैं, वी होते हैं, इट होते हैं, दे होते हैं, देम होते हैं, एटसेट्रा, और बहुत सारे होते हैं जिनको हम नीचे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड एज, प्रोनाउंस को हमने किस तरह क्लासिफाई किया हुआ है ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ये होता है हमारे प्रोनाउंस के टाइप्स। इसका मतलब हमारे पास कितने टाइप है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन वो वाली प्रोनाउंस होता है जो हमने एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को सेंटेंस तो बखूबी पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? ये ही होता है। और ये ऑब्जेक्ट कौन होता है? ये बॉय होता है। और ये इस क्या होता है? इस होता है हमारे बच्चों वर्ब, ठीक है। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो हम सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वर्ब से पहले होते हैं। यहाँ पे हमारा ये वर्ब है, वर्ब से ये पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसीलिए हमने क्या कहा? यूज इट बिफोर ए वर्ब, इसको वर्ब से पहले इस्तेमाल करना होता है। और हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस के डिफरेंट काइंड्स है, जैसे कि हम आई इस्तेमाल कर सकते हैं, यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इस्तेमाल कर सकते हैं, वी, यू, दे, ठीक है। आई मेरे लिए, यू या मेल के लिए या फीमेल के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम मेल सिंगुलर के लिए, शी इस्तेमाल कर सकते हैं फीमेल सिंगुलर, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, और वी इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स के लिए। और यहाँ पे यू है ना, यू प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल्स के लिए। सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद देखिए और एक प्रोनाउन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन का टाइप है, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। और ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा, ठीक है। यूज इट आफ्टर ए वर्ब,
ये किसके बाद इस्तेमाल होगा? वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा और ए प्रेपोजिशन या एक प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होगा। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, यू है, देम है। ठीक है, ये सारे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है लुक एट मी। यहाँ पे क्या हो गया? तो फिर ये ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है? मी। मी जो कि क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, इस तरह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद थर्ड वाला टाइप पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दो होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पॉजेसिव किसको कहते हैं? पॉजेसिव आ गया है पोजेशन से, मतलब अधिकार। किसी चीज पे आपका अधिकार हो, हक हो, उसको कहते हैं हम पोजीशन। ठीक है, सो ये वाला प्रोनाउन हमें क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, उस पे, उस चीज पे, उस इंसान का या उस व्यक्ति का अधिकार दिखाता है। इसलिए ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव हम कहते हैं सिफत को, किसी चीज़ के सिफत। फॉर एग्जांपल ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर कोई भी लड़की बहुत खूबसूरत होगा तो हम क्या कहते हैं? ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या होता है? वहाँ पे एडजेक्टिव होता है। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कब इस्तेमाल होगा? ऑलवेज यूज इट विद ए नाउन। ये हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यूअर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट्स क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अवर्स पॉजेसिव एडजेक्टिव। अवर के बाद यूअर भी क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दियर भी क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो किसी चीज़ पे आपको, उस पे आपका हक दिखाए। ठीक है, उसको कहते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पे। रिप्लेस द नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करेगा। इसमें नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले वाले में नाउन की ज़रूरत पड़ रहा था पॉजेसिव एडजेक्टिव में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल देना भूल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज़ माई सैलेड। ये सैलेड किसकी है? ये मेरी है। ये क्या दिखा रहा है? पोसेशन दिखा रहा है ना। ठीक है, तो फिर ये माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया। ये सैलेड होता है नाउन। ठीक है, नाउन, इसको नाउन चाहिए होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखने के लिए। नाउन आपको चाहिए होता है, मगर पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए आपको नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये सारे होते हैं, माइन होते हैं, यूवर्स होते हैं, हियर्स, हर्स, अवर्स, यूवर्स, दियर्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है दिस कॉफ़ी इज़ माइन। यहाँ पे इस माइन के बाद कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, वहाँ पे ऊपर क्या था? इस पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए हमने उसको क्या कहा था? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये माइन क्या हो गया? तो फिर ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ये कॉफ़ी किसकी है? ये कॉफ़ी मेरी है। ये पोजीशन शो दिखा रहा है ना, पोजीशन दिखा रहा है, ये उस पर उसका हक दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अपना आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम। सब्जेक्ट पे जो काम कर रहे होंगे बंदा और जो ऑब्जेक्ट पे बंदा आएगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया होगा आई आस्क माई सेल्फ। मैंने, आई क्या होता है? मैं होता है, और माई सेल्फ भी क्या होता है? मैं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आस्क होता है वर्ब, वर्ब से पहले भी मैं आ गया और वर्ब के बाद भी मैं आ गया। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन, ठीक है। ये वाले माई सेल्फ क्या हो गया, तो फिर ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, माई सेल्फ होते हैं, यूअर सेल्फ होते हैं, हिम सेल्फ होते हैं, हर सेल्फ होते हैं, इट सेल्फ होते हैं। ये सब मगर किस में होते हैं, सिंगुलर्स में होते हैं। अगर प्लूरल्स में बताने होंगे तो फिर हम क्या लिखते हैं, आवर सेल्विस, यूअर सेल्विस, देम सेल्विस, ठीक है। ये सारे प्लूरल्स में इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम डिमोनेस्ट्रेट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो वाले प्रोनाउन जो हम डिमोनेस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, यहाँ पे प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, दिस हैं, दीस हैं, दैट हैं, दोस हैं। ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये चारों हम यहाँ पे एक एनिमेटेड पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये मेरा हाथ हो गया, ये है हो गया एक एप्पल। तो फिर जब एप्पल हाथ के सामने पास ही हो तो फिर क्या हम कौन सा वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ एन एप्पल। ये क्या है, एक एप्पल है। अगर एप्पल मेरे हाथ से दूर होगा, डिस्टेंस पे होगा, तो फिर मैंने क्या लगाया यहाँ पे प्रोनाउन दैट इज़ एन एप्पल, ठीक। ये हो गया सिंगुलर के केस में। अगर एप्पल्स इन प्लूरल के केस में होगा, अगर चीज़ कोई प्लूरल्स के केस में होगा तो फिर उनको हमने दिखाना होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए एप्पल्स बहुत सारे हैं, ये मेरा हाथ इसके नज़दीक है, तो फिर हमने क्या इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा वाले प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, दीज और एप्पल्स। ये क्या है, एप्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेरा हाथ हो गया, यहाँ पे एप्पल से बहुत सारे डिस्टेंस पे है, तो फिर हमने इनमें क्या इस्तेमाल किया, कौन सा वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, दोस आर एप्पल्स। ये सारे क्या हैं, एप्पल्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा और एक एडजेक्टिव आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये रिलेशन दिखाते हैं पहले इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ। पहले हमने क्या लिखा है उसका रिलेशन दिखाता है दूसरे वाले के साथ। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सेंटेंस बता दूँ तो ऐड इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है एंड रिलेट बैक टू व्हाट वाज प्रीवियसली मेंशन्ड, कि आपने पहले क्या बताया है उसके बारे में ये रिलेट करने की कोशिश करता है। और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा वाले प्रोनाउन, दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुज, व्हेन, वायर, वाई। ये सारे प्रोनाउंस का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो सेंटेंस एग्जाम्पल्स के लिए आपको लिखाए हैं, ठीक है। द टीचर दैट या हु स्पीक रशियन इज़ फ्रॉम स्पेन। द टीचर, यहाँ पे द टीचर को रिलेट कर रहा है पिछले वाले सेंटेंस के साथ, किसने, या दैट ने या हु ने। तो फिर ये दोनों, इन दोनों प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या बता रहे, द टीचर हु स्पीक रशियन, वो टीचर जो कि रशियन बोलता है, वो कहाँ से, इस फ्रॉम स्पेन, वो स्पेन से। इसका मतलब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के इस ये पिछले वाले को अगले वाले के साथ इसने रिलेट किया, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद दूसरे सेंटेंस पे जाएं तो द टीचर हुज पेरेंट, ठीक है, हुज पेरेंट्स स्पीक रशियन इज फ्रॉम स्पेन। द टीचर और पेरेंट्स स्पीक रशियन इज फ्रॉम स्पेन को किसने मिलाया, इस हुज ने रिलेट किया, ठीक है। तो फिर ये हुज क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ पे थर्ड सेंटेंस, दिस इज़ वायर आई वॉज बोर्न, और दिस इसको किसने रिलेट किया, इस वायर ने रिलेट किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद हमारा और एक टाइप ऑफ प्रोनाउन आएगा, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यूज़ इट टू आस्क क्वेश्चन। ये वाले प्रोनाउन हम जनरली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, व्हाट होते हैं,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु होते हैं, विच होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, ये सारे क्या होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, प्यारा सा सेंटेंस, यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये व्हाट क्या हो गया, ये व्हाट हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाई डू दे पुट बर्ड्स इन ए केज, उन्होंने परिंदों को क्यों कैद किया हुआ है। तो फिर ये वाला वाई क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे मैंने व्हाट को कि कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हु को कहाँ पे, विच को कहाँ पे, ये सारे आपको बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए व्हाट, वर्ड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आस्क अबाउट थिंग्स। अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना होगा तो फिर हमने किस चीज़ का, कौन सा वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, व्हाट का इस्तेमाल करना है। अगर हमने किसी पर्सन के बारे में पूछना होगा तो फिर हु का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चॉइस होगा हमारे पास तब हम क्या करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने टाइम के बारे में पता करना है तो फिर हम कौन सा वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा, व्हेन का इस्तेमाल करेगा। अगर कोई जगह के बारे में पता करना चाहें तो वायर का इस्तेमाल करेगा। अगर कोई रीज़न के बारे में पूछना चाहें तो वाई का इस्तेमाल करेगा। अगर मैनर के बारे में पता करना हो तो हाउ का इस्तेमाल करेगा। अगर ओनरशिप के बारे में पूछना होगा तो हुज, ठीक है, हुज पेन इज दिस, इस तरह पूछते हैं ना। अगर फॉर्मल होगा तो फॉर्मल ही पूछेंगे तो फिर हम होम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर देखें तो हाउ मैनी कैट्स आर हियर, यहाँ पे कितने सारे बिल्लियाँ हैं। तो फिर हमने यहाँ पे बिल्लियाँ पूछा तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, हाउ लगाया। इस तरह हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी होगी, इसीलिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर हाउ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हाउ ऑफन डू यू सी हर, हाउ लॉन्ग इज़ द फिल्म, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बुढ़े हैं। हाउ फार इज़ मैड्रिड, मैड्रिड सिटी यहाँ से कितने दूर है। हाउ फास्ट कैन यू रन, आप यहाँ से कितने तेज चल सकते हो, तेज चल सकते हो। इस तरह के बहुत सारे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला प्रोनाउन आएगा, इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये इनडेफिनिट इसको नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये डेफिनिट नहीं होता है। डेफिनेटली हमें पूरा पता नहीं चलता है कि ये किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा है। इनडेफिनिट प्रोनाउन इंडिकेट्स इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी और आइडेंटिटी, किसी चीज़ की इनडेफिनिट क्वांटिटी को बताएगा। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी या 10 है 20 है इस तरह नहीं बताएगा। इसमें चीज़ है मगर कितने हैं ये नहीं बताएगा। अगर आइडेंटिटी बताना होगा तो फिर भी ये आइडेंटिटी पूरा नहीं बताएगा, आधा ही बताएगा। इसीलिए इसको क्या कहा है हमने, इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे एक मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। एस द वोट इनडेफिनिट सजेस्ट, ये इनडेफिनिट वोट खुद से सजेस्ट कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि दे डू नॉट स्पेसिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द रेफरेंट। हम किस चीज़ के रेफरेंट कहते हैं, हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसका पूरा ये आइडेंटिटी स्पेसिफाई करके नहीं बताएगा कि ये कौन है। इसलिए क्या होता है, दे आर मोर इम्प्रिसाइज, ये पूरा बराबर नहीं होता है, सही नहीं होता है। इम्प्रिसाइज मीनिंग सही नहीं होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी जगह के बारे में बताएंगे तो हमें किस तरह बताएगा, देयर इज समवेयर टू हाइड, यहाँ पे कुछ जगह तो हैं छुपने के लिए, ठीक है। देयर इज नोवेयर टू हाइड, यहाँ पे कोई जगह नहीं है छुपने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, प्लेस के बारे में इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल। देयर इज नॉट एनीवेयर टू हाइड, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है छुपने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम पीपल के बारे में बताना चाहें तो कौन सा वाले प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे, देयर इज समबडी इन दी रूम, यहाँ पे कोई तो है, बंदा है कोई, मगर बंदे के बारे में ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये कोई गर्ल है, बॉय है या कोई पर्सन का नाम इस ये नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समबडी लगाया है इसने। इन वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देयर इज नोबडी इन दी रूम, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, देयर इज नॉट एनीबडी इन दी रूम। इज देयर
एनीबडी इन द रूम, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम पीपल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर थिंग्स के लिए इस्तेमाल करें तो देयर इज़ समथिंग ऑन दी टेबल, टेबल पे कोई चीज़ है मगर उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, किताब है, कापी है, कलम है, क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, इसलिए ये समथिंग क्या हो गया, हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसके बाद देयर इज़ नथिंग ऑन दी टेबल, ये नथिंग भी क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देयर इज़ नॉट एनीथिंग ऑन दी टेबल, ये एनीथिंग भी क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इज़ देयर एनीथिंग ऑन द टेबल, ये भी क्या, एनीथिंग क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। एवरीबॉडी होते हैं, एवरीवन होते हैं, एवरीथिंग होते हैं, ऑल, सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, वन, अदर, अनदर, अदर्स, ये सब सारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिर में मैंने एक चार्ट के ज़रिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इस चार्ट को अच्छे से देखना है, जो सारे हमने पहले से पढ़ के आए हैं वो सारे इस चार्ट में हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोनाउन चार्ट। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोनाउन चार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे रोज में, और कॉलम्स में मैंने लिखे हुए हैं, सॉरी, और रोज में क्या लिखा हुआ है मैंने, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। आप अगर अच्छे से इनको देखेंगे तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं इसका ये रिवीजन है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन में लगाना होगा तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करेंगे, आई इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में इस्तेमाल करना होगा तो मी, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए लगाना होगा तो माई, पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए लगाना होगा तो माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए लगाना होगा तो माई सेल्फ। इसके बाद अगर सेकंड पर्सन होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए लगाना होगा तो यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए भी यू, पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए यूवर, पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए यूवर्स, एस बढ़ाया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूवर सेल्फ। थर्ड पर्सन मेल के लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन मेल के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम लिखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज लिखेंगे, जो कि अभी तक हमने बताए हैं आपको वही सारे। पॉसेसिव प्रोनाउन में लिखेंगे तो हिज लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखेंगे तो हिमसेल्फ लिखेंगे। थर्ड पर्सन फीमेल होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में सब्जेक्ट पे हम शी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पे हम हर लिखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा तो हर, और पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तो हर्स, एस बढ़ाया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो हर सेल्फ। इसके बाद थर्ड पर्सन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इसको याद रखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट, पॉसेसिव एडजेक्टिव में इट्स लिखेंगे। ठीक है, एस बढ़ाया है यहाँ पे, और पॉसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे हम इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये सारे हैं सिंगुलर्स के लिए, ये सारे किसके लिए हैं, सिंगुलर्स के लिए। अगर प्लूरल्स होंगे तो प्लूरल्स के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन पे वी इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस इस्तेमाल होगा, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में अवर, और पॉसेसिव प्रोनाउन में अवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अवर सेल्व्स। ठीक है, सेकंड पर्सन प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू, पॉसेसिव एडजेक्टिव में यूवर, और पॉसेसिव प्रोनाउन में यूवर्स, एस बढ़ाया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूवर सेल्व्स। थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो दे इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम इस्तेमाल होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में देयर इस्तेमाल होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में देयर्स इस्तेमाल होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देम सेल्व्स इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम एक दो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन मेल है तो फिर हमने क्या लगाया है, ही लगाया है सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और टॉलरेट्स मी, मी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट
प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसके बाद ही टॉलरेट्स यू, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, और ये ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ही टॉलरेट्स हिम, इस तरह ये ही होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हिम होता है क्या, हिम होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इस तरह से ही टॉलरेट्स, सर इस तरह बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ही टॉलरेट्स अस, ही टॉलरेट यू ऑल, ही टॉलरेट देम, आई लव माई किड, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यू लव यूर किड, ये भी पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ही लव्स हिज किड, शी लव हर किड, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हम यहाँ पे अपने टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।